अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। पिछले वीडियो में हमने जो स्कॉस्टिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्यूटर एनालिसिस किया था। अब हम इस बार रीजनिंग का पार्ट एनालाइज करेंगे क्योंकि रीजनिंग हमारे जेकेपी कांस्टेबल में है और हम देखेंगे हमारी प्रेपरेशन किस तरह है और क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं अगर इस तरह से लंबे लंबे क्वेश्चंस आ गए। चलिए बिना देरी के चलते हैं हम आगे। पहला क्वेश्चन क्या आया था? 8 फ्रंट्स ए बी सी डी ए एफ जी एच। ये तो आपको देखना नहीं, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये है कि जब स्ट्रेट लाइन मतलब फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो उसमें 8 ये लिखा है और इसमें 8 ऐसे बना के रखेंगे जैसे मैंने यहाँ बना के रखा है। और हमें क्या देखना, पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी जल्दी पढ़नी है। अगर हमें कुछ अच्छा सा किलो मिले फिर वही से ही सॉल्व करना है। ऐसे नहीं हम एक एक चीज़ करके सॉल्व करेंगे, इससे ये नहीं होता क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें यूज़लेस भी होती है जो यूज़ ही नहीं होती है। इसलिए हमें ये पहले सारा पढ़ना है। एफ इज़ सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। ये तो मिल गए, एफ डी और जी के बीच में है। अब ये पता नहीं ये कहाँ है, 8 जगहों में से किस जगह है। बी इज़ सिटिंग बिटवीन एच एंड ए। बी एच और ए के बीच में है। अब ये पता नहीं ये पहले ये 3 आएंगे या बाद में ये आएंगे, ये हम ऐसे ही रखेंगे। और दिया हुआ क्या है, ई इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द जी। मतलब अगर ये वाले 3 पहले आएंगे इसका मतलब लेफ्ट में नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला राइट में ही होगा। ये 3 राइट में होंगे। हाँ, और कोई इन्फॉर्मेशन, जी इज सिटिंग एट द वन एंड ऑफ द कॉर्नर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या क्लू मिल गया कि जी कॉर्नर में है और जी के लेफ्ट साइड में ई है। मतलब इस कॉर्नर में तो ये आ ही नहीं सकता क्योंकि अगर ये इस कॉर्नर में आ गया, इसके लेफ्ट साइड में फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम ये जी यहाँ रखेंगे और एफ इसके बीच में है और डी यहाँ रखेंगे। और इसके बाद ई इज लेफ्ट द थर्ड ऑफ द जी। जी के थर्ड पोजिशन में लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड हो गए ये 4। इसी तरह फिर ये भी हमारा बन गया। हाँ, और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, ये हो गया। बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए। बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए। अब ये 3 है। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सी। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सी। एच थर्ड साइड मतलब तीसरी प्लेस पे है, इसका मतलब ये एच यहाँ होगा, तभी जाके सी थर्ड प्लेस पे आएगा। और अब हमें यहाँ ये ऐसी सीरीज मिलती है और हमें क्या करना है, वो इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। और ए एंड ई के बीच में कौन है, ये आ गया सी। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, 2 मिनट तक इसको लग सकते हैं क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस है इसके बारे में, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में प्रैक्टिस है आप ये ट्रिक से जल्दी जल्दी कर सकते हो कि हमें क्या किलो लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ये था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी। पहले हम क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल। हाँ, एक वर्ड दिया हुआ है रिलेशनशिप। लेटर कैन यूज ओनली वंस। एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ ढूंढना है। इसमें से क्या, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ है, इसमें आता है टी 2 बार आता है और यहाँ टी एक ही बार आता है। दिया गया क्या है, ओनली वन। एक ही टाइम पे ये एक ही वक्त यूज़ करना है, मतलब ये भी नहीं आएगा। शिपमेंट, एम आता है यहाँ, यहाँ एम किसी जगह नहीं है इसलिए ये भी डिस्कार्ड। डी किसी जगह है ही नहीं, ये 3 डिस्कार्ड। आल्टर, आल्टर मिल गया आपका मीनिंगफुल वर्ड। ये बहुत इजी था, 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है ये। अब आ गया दूसरा, ट्रांसफॉर्म। क्या लिखना है, हमें देना था कौन सा वर्ड बनता है, यहाँ देखना कौन सा वर्ड नहीं बनता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, आई, TRAIN, ट्रेन, आई नहीं है इसमें। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो ये वर्ड है जो इसमें से नहीं बनेगा। चलिए आगे। ये वाला भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, जिसको समझ में नहीं आएगा वो क्या करेगा, फिर हमें यहाँ से ये 11 वर्ड का क्वेश्चन दिया है, इसमें से 7 वर्ड निकालने हैं
और क्या खुद ही से नहीं, ये खुद बताता है कौन सा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला, फिर एट्थ, नाइन्थ, फिर 11th। ये वर्ड्स जब हमें निकालने हैं बन गए ये। इसके बाद क्या बोलता है, इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। अगर बनेगा ठीक है, अगर नहीं फिर एक्स मतलब कुछ मत, एक्स मतलब कोई वर्ड नहीं, वो दबाना है। अगर कोई बनता है इसका फिर बोलो कि उसका लास्ट वर्ड क्या आता है। ये देखें हमने इसका ये बताया। इसके बाद इसका बनता है पार्टनर। पार्टनर का लास्ट वर्ड आर है, इसलिए इसका आर आंसर है। अब ये वर्ड दिया गया है, इसका मीनिंगफुल वर्ड बताना है। अगर आपको ये जल्दी क्लू में आ गए ये क्या कौन सा वर्ड है, फिर आप बता सकते हो। इसका है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन आपने निकाल दिया अभी, तो इसके बाद क्या बोलता है कि जो लेटर ए है विच इज फॉर्म फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में किस वाले नंबर पर आता है। अगर हम ऑब्जर्वेशन के वर्ड गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सातवां वर्ड ए आता है, हो गया 7। बहुत इजी है ये, 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है। अब ये वाला तो सबसे इजी था, क्यों, हमें रिलेशनशिप बिटवीन कार, वुड एंड माउस ये देखना है। कार, वुड और माउस, इनका कोई आपस में रिश्ता ही नहीं, किसी भी एंगल से भी नहीं, इसलिए इसका ये 3 अलग अलग डॉट्स जो इंडिपेंडेंट है, कोई किसी में नहीं है, इसलिए ये तीनों इंडिपेंडेंट है। इसका यही आंसर है। ये वाला आपको आना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन 3। इसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है। नंबर्स दैट प्रेजेंट इफ एंड ओनली इफ द ज्योमेट्रिक फिगर्स। क्या करना है हमें, फेल्ट ओनली इन वन ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर्स, मतलब इंटरसेक्शन में वो नहीं आता है। पहले देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये इसका हिस्सा है, लेकिन ये अलग हो चुका है। बाकी सारा इस वाले रेक्टेंगल का इंटरसेक्ट हो रहा है, कुछ यहाँ के रेक्टेंगल से हो रहा है, कुछ इस सर्कल से हो रहा है। अब बचा सिर्फ ये वाला पार्ट जो किसी से इंटरसेक्ट नहीं होता है। इसी तरह हम देखेंगे क्या इस वाले में है कोई पार्ट जो किसी से इंटरसेक्ट नहीं होता है। बच गया ये वाला पार्ट इस वाले स्क्वायर का, यहाँ है 2, मतलब 2 + 9। हाँ क्या लिखना है हमें, 2 और 9 मिल गया। और कोई है, अब जाएंगे सर्कल में। सर्कल में थोड़ी सी एक जगह है जो किसी भी फिगर से इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये वाला, क्योंकि अगर हम सर्कल का ये वाला हिस्सा लेंगे ये इससे इंटरसेक्ट करता है, ये वाला हिस्सा इससे इंटरसेक्ट करता है, ये वाला किसी से इंटरसेक्ट नहीं करता ये वाला, लेकिन इसमें है ही नहीं, कुछ एम्प्टी है, इसलिए बच गया यहाँ 1, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 2, इसलिए 1 to 9। बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी। अब देखिए ये वाला भी इसी तरह बहुत इजी है। इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट ब्राउन एनिमल्स। पहले हम एनिमल्स लेंगे, इसके बाद हमें लेना है ब्राउन एनिमल्स। ब्राउन एनिमल्स मतलब ये वाला हिस्सा एनिमल्स है और ब्राउन है, विच डू नॉट हैव टेल। टेल वाले ये है, ये वाले टेल वाले है, और बिना टेल वाले कितने मिल गए अब, बिना टेल वाले ये वाला हिस्सा। एनिमल्स जो ब्राउन है और जिनके पास टेल नहीं है वो सिर्फ इतना ही बचता है, 5 वाला। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये मैं यहाँ नहीं सिखा सकता आपको कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये MCQ सेक्शन है। और आपको अच्छे से पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अच्छे से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये वाला सिर्फ MCQ वाला सेशन है, यहाँ उतना लेंथ में नहीं दे सकता हूँ, इसलिए 5 इसका आंसर है। ये 2 मिनट का क्वेश्चन था। चलिए आगे। ये इबारत तो लगती है आपको ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये सबसे ईजी है। यहाँ बोल रहा है कुछ, ये आपको कभी पढ़ना ही नहीं, क्यों पढ़ेंगे ये वाला हिस्सा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डांसर्स, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, इतना ही देखना है। वो वाला तो पता नहीं क्यों देता है, वो देता है इसलिए इसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है ये वाला नहीं पढ़ना है आपको सीधे ये देखना हाउ मेनी स्टूडेंट्स डांसर्स, एंड ये आपको 5 मिनट वाला क्वेश्चन लगेगा, लेकिन है नहीं ये वाले है। पहले हम स्टूडेंट्स लेंगे, स्टूडेंट्स में से ये वाले
डांसर्स, ये वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स और डांसर्स जो है। अब स्टूडेंट्स और डांसर्स जो है उसमें से क्रिकेटर्स निकालने हैं, उसमें से क्रिकेटर्स कौन है, क्रिकेटर्स ये ट्रायंगल वाला है, इसमें से क्रिकेटर्स इतने हैं। ठीक, क्रिकेटर्स में से क्या करना है, उसमें से नॉट बॉयज़, बॉयज़ जो नहीं है, बॉयज़ जो है वो यहाँ पे इतने हैं, मतलब बच गया फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन ये एमसीक्यू सेशन है, ये आपको बहुत डेप्थ ये फिगर्स पढ़ने हैं। इसका मतलब यहाँ बच गए फिर 4, यहाँ 3, 4 3 हो गए 7 स्टूडेंट्स है टोटल, 7 स्टूडेंट्स है जो डांसर्स क्रिकेटर्स है बट नॉट बॉयज़। हाँ, अब रहा ये वाला क्वेश्चन, देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन था। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इसको 85, इसको 200, फिगर देखी होगी, इन तीनों को ऐड किया, फिर माइनस किया होगा, ये बोलेंगे ये वाला पोर्शन बच गया, ये वाले न्यूज़पेपर ही नहीं रीड कर रहे हैं, बाकी ये वाले सारे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, हिंदू पढ़ने वाले 85 है, 60 जो है वो हिंदू पढ़ रहे हैं, मतलब इन 85 में से 60 हिंदू पढ़ रहे हैं, 200 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 60 जो है ये भी पढ़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस। कुछ होते हैं ना जो दिन भर अखबार पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए वो पहले ये हिंदू पढ़ते हैं, हिंदू वाले बोलते हैं हमारे पास 85 मेंबर्स है, ये बोलते हैं हमारे पास 200 मेंबर्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 60 है वो हिंदू भी पढ़ते हैं, वो ये भी पढ़ते हैं। हमें क्या करना, अगर हम ये 85 + 200, ये हो गए 285, फिर मसला क्या हो जाएगा, हमने 60 2 बार गिने, 60 हमने इनके साथ भी गिने, 60 हमने इनके, लेकिन है तो ये 60। अब हमने क्या किया, जो हमने 285 लिया था उसमें से हमने एक्चुअली 60 और 60 लिए थे। क्या करना है हमें, फिर हमें एक 60 को निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, हम करेंगे 200 + 85 - 60, तो वो बच गया 225 एक्चुअली। क्या करेंगे हम, 225 420 को अब ये अखबार पढ़ने वाले निकालेंगे, कितने बच गए, 10 10 5 5 11 2 9 1 195 195 है इसका आंसर। ये इसको मैंने एक फार्मूला, ये सेट वाली फार्मूला है। अगर हमें दो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इनमें कॉमन है, हम क्या करते हैं, इसको हम पहले ये काम करते हैं, पहले इनका यूनियन देखते हैं क्या है, पहले हम दोनों को ऐड करते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन है वो हमारे, जो मैंने आपको बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में समझाया कि ये 2 बार आता है, इसको एक बार इन दोनों को ऐड करके एक बार ये माइनस करना होता है। लेकिन ये फार्मूला बहुत इजी वे से हमें समझा सकती है ये कैसे आता है 225। अब ये मैं यहाँ नहीं समझा सकता हूँ, अगर आपको ये अच्छे से समझना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको समझा सकता हूँ, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी कुछ टिप्स दे सकता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, 5 @ 1 = 60, ये 12 है, इसको ऐट ये जो ऐट है इसके बदले में क्या डालना है, तो ये वाला बहुत इजी था, अगर आपने ये समझा होगा। इसको एक पैटर्न देखना है, 5 को क्या करेंगे, वो बन जाएगा 60, इसी तरह 12 को क्या करेंगे, वो बन जाएगा 200। यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता है क्या, हमने सोचा चलो हम 5 को ऐड करेंगे 6 से, हो गया 6, और यहाँ से 0 करेंगे ऐड, मतलब 0 ऐड करना मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 10। इसी तरह हमने सोचा यहाँ 12 को 8 ऐड ही करेंगे, 8 के बदले 8, 12 8 हो गए 20, और इसको भी 0 मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 10 हो गए 200। हमने सोचा शायद ये तो यही पैटर्न है, फिर हमने 16 + 2 किया, ये भी यही निकलता था, फिर हमने 16 + 10 किया जो हमें निकालना है, फिर हमने बोला शायद 16 + 10 करेंगे, 16 + 10 क्या हो गया 26, और 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई मतलब 260। इसका आंसर यही है, बहुत इजी था ये, 45 सेकंड्स इसमें आराम से लग जाते थे। चलिए आगे, अब मैं दिखा रहा हूँ इसको ट्रिक कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जब
नॉर्मली हम कर फिर पहले हम 360 फिर डैश लगाते, फिर 24 फिर डैश फिर 56 फिर डैश, फिर हम देखते हैं एक एक करके हमें क्या करना होता है। देखो 36 हैश है ना यहाँ। देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इफ स्टार इज गोल्ड क्रॉस, स्टार इज गोल्ड क्रॉस, यहाँ स्टार मिटाना है, यहाँ क्रॉस करना है। डॉलर इज गोल्ड प्लस, डॉलर को देख के मिटाना है, यहाँ प्लस करना है। और हैश डिवाइड, हैश को मिटाना है, यहाँ डिवाइड करना है, यही क्वेश्चन पे ही। और सी कॉपीराइट जो है की निशानी वो है माइनस, तो यहाँ ये मिटाना है, ये यहाँ ही क्वेश्चन पे ही करना है आपको, यहाँ नया इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बॉड मास के हिसाब से, बॉड मास के हिसाब से पहले ये डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड सब्ट्रैक्शन, जैसे आपकी मर्ज़ी, फिर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। ये मैंने यहाँ किया सॉल्व। हाँ ये अगर आपने वो वैसे ट्रेडिशनल वे में पहले 360 फिर डैश फिर वो क्वेश्चन फिर से पढ़ा, उसमें तो लगेंगे ही 2 से 3 मिनट। लेकिन अगर आपने यही किया, क्वेश्चन पे इसको मिटाया, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सीधे ये किया, आपको बच जाएंगे 10-30 सेकंड, कैलकुलेशन में 5-10 सेकंड, और हो जाएगा ये भी 45 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी लगेगा। फिर क्या, ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना होता है, ये वाला, ये सेम क्वेश्चन आए थे। और ये भी मैंने आपको सिखाया कि प्लस की जगह मल्टीप्लाई, जो प्लस है उसकी ये प्लस हटा मिटाओ, मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड माइनस की जगह डिवाइड, माइनस जो है इसको डिवाइड, ये हटाओ। इसी तरह ये भी करना है, ये आप सॉल्व करोगे, यहाँ मिलेगा 200, लेकिन नन ऑफ द अबव, 200 है ही नहीं किसी जगह। चलिए आगे, अब ये है, ये तो इन क्वेश्चंस का तो खुदा ही जाने। देखिए ये मैं समझाता हूँ अच्छे से। ये हमें यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन पढ़ के यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी होती है। ये क्या बता रहे हैं हमें पढ़ने की, हमें पहले एच और एम, ऐसे एच और एम, क्या बोलता है एच और एम, ये जो कॉपीराइट है ये यहाँ है, ऐसे सीधे क्वेश्चन पे, ऐसे सीधे क्वेश्चन पे क्या बोलता है, P इज नेदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, ना ही ये छोटा है ना ही ये बराबर है, मतलब फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, मसला खत्म। इसके बाद क्या करना है हमें, M और E के बारे में, बीच में है एट यहाँ पे मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, अगर नहीं स्मॉलर नहीं होगा तो ग्रेटर या इक्वल होगा, या इक्वल होगा या इससे ऊपर ही होगा, हो गया ये बात खत्म। फिर E और S, E और C, यहाँ बीच में क्या है डॉलर, P इज नेदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू मतलब E इज स्मॉलर, ठीक है ना। हम हमें क्या मिला फिर यहाँ पे मिला हमें H ग्रेटर देन M ग्रेटर और इक्वल टू E, ये है ना, M H ग्रेटर देन M M ग्रेटर और H ग्रेटर देन M, मिल गई एक इक्वेशन। फिर E लेस देन C, E जो है वो लेस देन C है, मतलब C ग्रेटर देन E होगा। देखो अगर हम देखेंगे M ग्रेटर और इक्वल टू E, और ये बोल रहा है M ग्रेटर और इक्वल टू E और C ग्रेटर देन E, मतलब अगर हम ये ग्रेटर देन वाला काट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि M इज इक्वल टू E, और फिर C इज ग्रेटर देन E, हमारे पास ये ऑप्शन है। लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है C ग्रेटर और इक्वल टू M, C ग्रेटर और, यहाँ हम अगर इक्वल टू की साइन लगाएंगे, लेकिन C इज इक्वल, हाँ ये फिर काटेंगे, C इज इक्वल टू M इज इक्वल टू E, ये पॉसिबल है, ऊपर दिया हुआ है C ग्रेटर देन E, लेकिन अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ निकलेगा C इज इक्वल टू M, वर्स्ट केस कंडीशन, मतलब ये कंडीशन भी हो सकती है अगर ये सारे इक्वल ही होंगे, C इज इक्वल टू M इज इक्वल टू E, जो कंट्राडिक्ट हो रहा है। अब ये अगर आपने पहली बार पढ़ा है ये तो आपको सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि इसको बहुत प्रैक्टिस लगती है, तो इसलिए ये वाला गलत है। H इज इक्वल टू E, अब देखेंगे H, हाँ H कॉपीराइट C, मतलब H ग्रेटर देन E, क्या H ग्रेटर देन E है, हाँ M है ऑलरेडी ग्रेटर और इक्वल टू E, H है ग्रेटर देन M,
मतलब वर्स्ट केस कंडीशन में m इज इक्वल टू ई हो सकता है, लेकिन h ऑलरेडी ग्रेटर देन m है, मतलब h ग्रेटर देन e है, h ग्रेटर देन e है। ये वाले सारे सेट्स के क्वेश्चन हैं। आपको सेट ज़रूरी पढ़ने हैं, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। मतलब पहला रॉन्ग है, सेकंड ठीक है, इसलिए आंसर सेकंड इज ट्रू। ये वाला भी इसी तरह क्वेश्चन है, अगर आपने ऊपर वाला समझा होगा, लेकिन ये उससे थोड़ा बहुत इजी है। यहाँ से सीधे एक इक्वेशन, वहाँ से दो इक्वेशन निकलती थी। ये n एट द रेट दिस, यहाँ से निकाल के ये इक्वेशन बन जाती है n ग्रेटर और इक्वल टू j। फिर बोलता है r हैश n, क्या r लेस आर इक्वल टू n है, r लेस आर इक्वल टू n है, ये तो है ही। r अगर हम कंडीशन ये लगाएंगे कि n इक्वल टू, हमें दिया गया है n ग्रेटर इक्वल टू j, अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे कि n इक्वल टू j और j इक्वल टू r और r ग्रेटर देन h, मतलब जो दिया हुआ है कि r या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगा या बड़ा होगा, कम तो कभी नहीं होगा, इसलिए n r हमेशा लेस ही होगा n से, ये वाला ठीक। अब n ग्रेटर देन h, n ग्रेटर देन h, ओबियसली r तो बड़ा है h से, j r के बराबर है n। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू j इज इक्वल टू r, और r ऑलवेज ग्रेटर देन h है, मतलब n, वहाँ कंक्लूजन क्या निकलेगा, n ग्रेटर देन h। ये वाला भी सही है, दोनों सही निकले। ये वाले अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ने ही होंगे, अगर आपने ये वाला नहीं, क्योंकि इनको आपको 10-10 मिनट लगेंगे फिर भी नहीं सॉल्व हो जाएंगे। इसको घर पे ही प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए आगे क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आओ, लगाओ। क्या है, ये फिगर्स दिए हुए हैं, फिगर्स को देखते ही बताना है ये क्या है। ये तो रोटेशन वाले हैं, कहाँ से क्या हो जाएगा, कहाँ से क्या हो जाएगा। यहाँ मैंने देखा कि अगर हम पहली फिगर देंगे, ये ब्लैंक वाले, अगर आप देखेंगे यहाँ ये फिगर थी, ये पहुँच गई यहाँ, मतलब 235 डिग्री की ओर रोटेट कर रहा है। फिर अगर हम देखेंगे दोबारा, ये यहाँ थी, अब ये यहाँ आ गई, फिर 235 डिग्री रोटेट हुई। अब फिर से 235 डिग्री रोटेट करो इसको, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगी, ये है, ये होगी या ये, मतलब ये दो डिस्कार्ड, अब बच गई ये दो। इसके बाद हमने कोशिश की ये वाली फिगर देखने की। हाँ, ये वाली देखो, ये यहाँ थी और ये यहाँ से कहाँ मिल गई, यहाँ, मतलब 135 डिग्री रोटेट हो गई। इसके बाद हम देखें, ये रोटेट हुई जस्ट 45 डिग्रीज, यहाँ से जस्ट 45 डिग्रीज। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे या 135 डिग्री या 45 डिग्री। अगर हम ये 45 डिग्री रोटेट करेंगे फिर से, तो ये आएगी यहाँ, इसका मतलब यहाँ ये है ही नहीं कोई, क्योंकि या तो ये यहाँ होगी या तो ये यहाँ होगी। अगर हम ये 135 डिग्री रोटेट करेंगे, ये हो गई 45 डिग्री और ये होगी 90, मतलब 135 डिग्री, मतलब ये वाली फिगर आएगी यहाँ और ये वाली आएगी शेडेड आएगी यहाँ, और ये देखिए हमारा ये वाला आंसर बनता है। ये आपको बहुत ध्यान से देखने, अगर आपके पास, हर किसी के पास इससे अच्छा तरीका है मुझे भी बताएं, मुझे समझाइए। तो मेरे पास फ़िलहाल अभी मैंने यही समझा कि इसी तरह निकलता है ये। इसके बाद और एक फिगर है, ये वाली फिगर भी देखनी है जल्दी जल्दी। इसको क्या ही करना है, ये विजुअलाइज करनी है। ये देखिए यहाँ जो स्क्वायर है, फिर 3 सर्कल्स, फिर सर्कल ऊपर करके इसके ये 3 कट गए और इसके 3 आ गए। उसी तरह ये जो एंगल 90 डिग्री एंगल्स 3 है, इसका मतलब ये पहले ऐसे करेंगे इंटरचेंज, ये एंगल जाएगा यहाँ और ट्रायंगल बैठेगा यहाँ, और ट्रायंगल को 3 मिलेंगे, और यहाँ ये एक ही मिलेगा। कौन फिगर आती है ऐसी ऐसी, ये वाली। चलिए आगे, ज़्यादा देर नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं किया है। इसमें ये वाला मुफ्त का क्वेश्चन था 1 सेकंड का, जस्ट इसने इसको उल्टा करके ये ऐसे बन गया, बस, मतलब उल्टा।
इसी तरह इसको उल्टा करो, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे। कौन सी फिगर आ गई है, ये वाली फिगर सीधे, कुछ नहीं करना है इसमें। इसी तरह ये वाली फिगर देखिए, क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसने ऐसे रोटेट किया है, इसको एक सर्कल हटा के इसको एक सर्कल लिया, इसी तरह इसको भी, इसको ऐसे ये करके इंटरचेंज करके इसको सर्कल हटाए, इसको ये करके, कुछ नहीं करना था इसमें भी। ये वाला भी कुछ नहीं, ये 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है। इसमें ये 3 ऐसे गए हैं, इसमें भी ये डॉट 3 आएंगे, फिर ये ऐसे करना है कोई ऐसी ये फिगर, कुछ नहीं था ये भी। हो गए ये, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी थे, टफ क्वेश्चंस भी थे, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ नहीं। अगर आपको, मुझे लग रहा अगर आपको 13-14 भी इसमें आते हैं, ऐसा ये जेकेपी कांस्टेबल वालों को मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इतने भी आते हैं, ये अच्छा स्कोर है, 13-14 बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि इसमें 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो लंबे, अच्छे खासे लंबे चौड़े थे। लेकिन अगर आपको स्कोर इन 20 में से 15+ भी बन रहा है, तो आपकी सिलेक्शन भी ड्यू है अच्छे से। प्रेपरेशन करते रहिए ऐसे। लेकिन आप एक काम करते हो, ये चैनल देखते हो, फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा, अपने इंटरेस्ट के साथ आपको नए नए अपडेट्स लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।